दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश कुमार हतेल, फाइनेंशियल प्लानर, आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ जरूरी बातें करने के लिए आया हूं। अभी कुछ दिन पहले ही एक उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई थी 2 जून को। आप सबने भी ये समाचार को देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें 288 लोगों की मृत्यु हुई। हमारी LIC कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम वहां पर स्टॉल लगा करके मृत हुए परिवार को सहायता पहुंचाने के लिए, बीमा की राशि देने के लिए पहुंची। जब वो वहां पर बीमा की राशि देने के लिए पहुंचे तो एक चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने में आए। आंकड़े ये थे कि 288 लोगों की वहां मृत्यु हुई थी और हमारे पास में दावा सिर्फ 16 परिवारों ने किया। कहने का मतलब यह है कि 288 लोगों में सिर्फ 16 लोग ही बीमा के महत्व को समझ रहे हैं, बीमा के महत्व को समझा, अपने परिवार को सुरक्षित करने की सोचा, और सिर्फ 16 लोग ही बीमित थे। अब हम देखें, इसका एक गणना करके देखें तो 288 लोगों में सिर्फ 16 लोग, मतलब सिर्फ 5.5% लोग ही बीमित थे। 100 लोगों में सिर्फ 5.5 लोग का बीमा था। उससे भी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह था कि वो 16 लोगों के बीच में LIC ने मात्र 48 लाख रुपए का क्लेम बांटी। 48 लाख रुपए का क्लेम 16 लोगों में बांटा गया। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो औसतन 3 लाख रुपए, वो भी दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा में हम जितने का आप बीमा लेते हैं उससे डबल राशि दी जाती है। देखा जाए तो 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन हम बांट रहे हैं, तो एक व्यक्ति का मात्र 1.5 लाख रुपए का औसतन बीमा था। ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। पहला ये कि आप जैसे लोग, समझदार लोग, क्यों जागरूक नहीं है बीमा के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति। वो 94-95 लोग जिन्होंने बीमा नहीं कराया, उनके परिवार का क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी अपने परिवार को सुरक्षित करने की, अपने परिवार के लिए अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने की? दूसरा प्रश्न चिन्ह यह आता है हम जैसे अभिकर्ताओं के लिए कि क्या हम अपनी ड्यूटी भली भांति कर रहे हैं? हमने एजेंसी लिया है, हमने शपथ ली है कि हम एक एक घर में जाकर के लोगों को बीमा की बात समझाएंगे, लोगों को बीमित करेंगे। तो क्या हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं? क्या हम लोगों को समझा पा रहे हैं? क्या हम लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं? जागो, अभी भी समय है। उस ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे थे उनके परिवार को यह नहीं मालूम था कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। दूसरा, उस सफर करने वाले व्यक्तियों को यह नहीं पता था कि उनका ये अंतिम सफर होगा। हम भी कहीं ना कहीं उस रेल में सफर कर रहे हैं, जिंदगी की रेल में, जहां पर कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने लाइफ का पर्याप्त बीमा लें और सभी व्यक्ति बीमा लें? हम अपनी छोटी सी कार लेते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की, तो उसका टाइम टू टाइम बीमा करवाते हैं। 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कार का हम
टाइम टू टाइम बीमा कराते हैं, साल का 20 लाख, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 की प्रीमियम पे करते हैं। आप अपनी वैल्यू समझें, अपनी ह्यूमन लाइफ समझें, और कहीं पर भी आपको अपनी ह्यूमन लाइफ समझने के लिए कितने का मेरा बीमा होना चाहिए, कम पैसे में ज्यादा बीमा कैसा होना चाहिए, मैं अपने परिवार को सुरक्षा कैसा प्रदान करूं, ऐसा कुछ सवाल आते हैं तो हम जैसा भी करता आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, आप लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप लोगों को फोन कर रहे हैं कि आप अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, अपने परिवार की प्लानिंग के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू।